नमस्कार। आज हम फिर बात करेंगे युवल नोह हरारी के 21 लेसन्स फ्रॉम फॉर द 21st सेंचुरी की। आज हम बात करेंगे 8वें अध्याय की, जो है इमिग्रेशन पर। ये बड़ा अच्छा अध्याय इसने लिखा है हरारी ने, और ये एक और लेसन बताया है कि 21वीं शताब्दी में ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान हमारे पास नहीं है। समाधान खोजना ज़रूरी है अगर हम इस शताब्दी में आराम से रहना चाहते हैं तो। उसने कहा कि इमिग्रेशन किसी ज़माने में तो इतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि इतना इमिग्रेशन होता ही नहीं था, आने जाने के साधन नहीं थे, प्लस हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, सूचनाएं नहीं थी। अब इंटरनेट के आने के बाद में सबको सूचनाएं हैं कि कौन से देश में क्या हो रहा है, किस में क्या लाभ मिल सकता है, किस में क्या कौन से लोग कैसे आराम से रह रहे हैं। तो अब लोग की जो जागृति है विभिन्न देशों की संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में, राजनीति के बारे में बहुत कुछ हो चुकी है, और साधन भी हो गए एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए। तो अब आज कहीं पे झगड़ा हो, या गरीब लोग हैं, मान लो गरीब देश, वो अपने आप के जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो देखेंगे इस देश में तो ज़्यादा वो समय जगह नहीं है कि हम आगे बढ़ सकें, कि इसमें बहुत स्लो है डेवलपमेंट। तो हम ऐसे देश में चले जाएं जो डेवलप्ड है, तो यहाँ से चले जाएंगे जैसे भारत में है, या अफ्रीका के लोग हैं वो जाएंगे, हम वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं जो डेवलप्ड है। वो इसलिए भी चले जाएंगे, कुछ देश उनमें से जो है वो इमिग्रेंट्स को स्वीकार भी करते हैं। जैसे जर्मनी है, वो कहता है आ जाओ। जो आप जानते हैं कि अधिकतर वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलेशन कम हो रही है, तो उनको लोग चाहिए, तो वो कई देश तो उनको स्वीकार कर लेते हैं बड़े आसानी से। अब समस्या तब आती है जब वो वहाँ जाने के बाद में अपनी कल्चर बनाए रखते हैं, वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन उसके बाद में वो समस्या पैदा करते हैं, वहाँ के नेटिव्स के प्रति तो झगड़े आरंभ हो जाते हैं। और ऐसा होना चालू हो चुका है, हम जानते हैं यूरोप में काफ़ी झगड़े होते हैं इस बारे में, फ्रांस में काफ़ी हो रहे हैं। तो प्रश्न आया कि फिर इमिग्रेशन की पॉलिसी क्या हो। क्या सबको आने दिया जाए या नहीं आने दिया जाए? क्या ये ह्यूमैनिटेरियन है या यूटिलिटेरियन है? तो इसके बारे में इसने बड़ा अच्छा लिखा है। इसने कहा है कि 3 तरह से हम इसको अगर देखते हैं, 3 बेसिक कंडीशंस हैं जिसको देखने से मालूम पड़ेगा इमिग्रेशन की समस्या को समझे कैसे। सबसे पहले तो यह है कि द होस्ट फर्स्ट टर्म वन इज द होस्ट कंट्री अलाउज द इमिग्रेंट्स इन। तो जो जो देश इमिग्रेंट्स को, आवर्जन को आने देता है, तो वो किन कारणों से आने देता है? क्या ऐसा होना चाहिए कि हर कोई आ सकता है, या उसकी कोई कंडीशन होनी चाहिए, या ये उन पे क्या आने वालों पे एहसान कर रहा है, या उसका कर्तव्य है? पहले यही तय नहीं है। तो ये तय होना चाहिए कि आवर्जन जहाँ पे हो रहा है जिस देश में, वो अपनी नीति क्या बना रहा है, वो भी स्पष्ट नहीं है सब जगह पर, समय से बदलती रहती है। दूसरा है, इन रिटर्न द इमिग्रेंट्स मस्ट एम्ब्रेस at least the core norms and values of the host country, even if that means giving up some of their traditional norms and values. ये कह रहा है कि जब एक बार आप आ गए किसी देश में, तो आपसे आशा की जाती है कि आप उस देश के कुछ वैल्यूज, कुछ नॉर्म्स, कुछ प्रैक्टिसेस, उनको आप स्वीकार करेंगे। और वो ऐसी हो सकती है जो आप जहाँ से आए हैं वहाँ की प्रैक्टिसेस से अलग हो या उनके विपरीत हो। अब आप एक परंपरागत देश से आए हैं जहाँ पे घूंघट निकालना एक ज़रूरी है। अब आप उस देश में जा रहे हैं जो विकसित है, वहाँ पे घूंघट निकालने को कोई बहुत बुरा माना जाता है कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो आप क्या वो वहाँ की संस्कृति स्वीकार करने को तैयार हैं या नहीं है? ये दूसरी बात है। तो कुछ हद तक अगर आप उनकी संस्कृति स्वीकार करते हैं, कुछ उनके नॉर्म्स जो कि बेसिक नॉर्म्स हैं उस सोसाइटी में, जैसे फ्रीडम है और टॉलरेंस है, ये 2 बेसिक नॉर्म्स माने जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज के या वेस्टर्न कंट्रीज के। ये 2 तो आप हैं, और ये आपकी सोसाइटी में भी आने चाहिए कि आप भी अपने सोसाइटी के लोगों को फ्रीडम दो और टॉलरेंट हो एक दूसरे से। अगर वो डिफरेंट है तो वहाँ पर तो हम दूसरे नियम लगा दें कि नहीं, ये हमारी सोसाइटी कल्चर का पार्ट है, हम तो फ्रीडम नहीं देंगे। हमारी शादी करनी है तो हम तो अरेंज मैरिज ही करेंगे। और वहाँ पर आप कह रहे हो कि वो मतलब रहे होंगे वहाँ पर, आपने देखिए फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो क्या थी कि यहाँ के पंजाब के लोग वहाँ रह रहे हैं इंग्लैंड में, लेकिन शादी वो कहेंगे हम उससे करेंगे, अपने अरेंज मैरिज करेंगे, चाहे आप वहाँ रह रहे हो तो भी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, ये इसको रिजॉल्व करना जरूरी, क्योंकि बहुत समय तक नहीं चल सकता, इससे कॉन्फ्लिक्ट समाज में उत्पन्न होता है। तीसरी बात यह है कि इफ द इमिग्रेंट्स एसिमुलेट टू ए सफिशिएंट डिग्री ओवर टाइम, दे बिकम इक्वल एंड फुल मेंबर्स ऑफ द होस्ट कंट्री, दे बिकम अस। अगर ये जो आए हैं लोग, नए लोग जो वहाँ बस रहे हैं दूसरे देशों में, अगर वो उस देश की नागरिकता को स्वीकार करते हैं, उस कल्चर को भी स्वीकार कर लेते, तो धीरे धीरे वो दे नहीं रहते, वो नहीं है, फिर वो हम हो जाते हैं। जैसे अमेरिका में देख रहे हैं, कभी जो चुनाव होने वाले हैं तो रिपब्लिकन पार्टी में कैंडिडेट आ गया रामास्वामी,
अब वो इंडियन है, लेकिन वो वहाँ के कल्चर में बिल्कुल फिट हो गया है, तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के सपने देख रहा है कि मैं अमेरिका प्रेसिडेंट बन जाऊंगा भारतीय होते हुए। हम देखते हैं और भी कई हैं भारतीय वहाँ पर जो कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर तक पहुँचे हैं। तो ये 3 बातें ये कह रहा है कि ये पहले टर्म है जिसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई क्या है ये, कैसे हो। लेकिन इससे चौथी बात से प्रकट सामने आती है कि पहले यही पता नहीं कि इमिग्रेशन को परिभाषित कैसे करें। बहुत मुश्किल, इतना आसान नहीं है कि वो जैसे आप दूसरे देश से यहाँ गए, अब दूसरे देश से यहाँ इलीगल आए, लीगल आए, और लीगल आए तो लीगल आने के क्या क्या तरीके होने चाहिए, फिर वहाँ उस देश में उनको कैसे बसाया जाए, फिर उनको कैसे ट्रेन किया जाए कि इस समाज की आपका पैसे कमाने तो आ गए, सिक्योरिटी आपको मिल गई, फ्रीडम मिल गई, आपको मनी कमाने की जगह मिल गई, लेकिन क्या यहाँ की संस्कृति को भी आप स्वीकार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर बहुत वर्षों तक ये समाज में एक रूपता कैसे बनी रहेगी। तो उन्होंने कहा कि ये 21वीं शताब्दी की ये एक बहुत बड़ी समस्या है इमिग्रेशन, आवर्जन की, और जिसके बारे में हमें चिंतन करना पड़ेगा कि दुनिया भर में सारे देश मिलकर इस पर एक गहन चिंतन करने की आवश्यकता है कि इसकी क्या नीति बने, जिससे कि इसके कारण से समाज में उपद्रव पैदा नहीं हो, स्ट्रेन नहीं पड़े राज्य के ऊपर, राज्यों के मध्य में संबंध खराब ना हो, और राज्य अब जो लोक कल्याणकारी कार्य है उसको सही प्रकार से करता रह सके। चलिए आज इतना ही देखते हैं। नमस्कार।